भूत चिंता का यहाँ अर्थ है महाभूत चिंता। चिंता मतलब चिंता। अब कैसी चिंता? क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति के समय पर जो प्रथम पुरुष निर्माण हुआ वो कैसा होना चाहिए, कैसा होगा? आगे के सब देव ऋषि, इनके शरीर की आकृति और उनके शरीर में सभी स्थान में सभी वस्तुएं कैसे स्थापित होगी, वो चिंता, उसे भूत चिंता कहते हैं। यानी आंख को इधर ही रखना, ब्रेन जहाँ है उसको ब्रेन को यहीं रखना, ऐसा नहीं कि पेट में रख देना। स्पाइन की गति, तो ये सब जो भी है, इसको जब निर्माण किया गया था, इसका एक फॉर्म था, फॉर्मुलेशन था ये, और इसका एक बीज था। उस बीज को बनाने वाले महत आदि भाव है, उसको बारे में देखेंगे, उस शरीर को जब देखेंगे तब। तो इसमें इस काल में धन्वंतरी, आदिदेव धन्वंतरी भी इसके मेन, इस हेड ऑफिस में होते हैं, इसमें बैठे जाते हैं वो, क्योंकि वो स्वयं विष्णु के एक अंश है। तो ब्रह्मा के साथ वो भी बैठते हैं, हयग्रीव होते हैं, सब होते हैं। तो ये विषय था कि सर्वभूत चिंता, ऐसा सुश्रुत ने धन्वंतरी को पूछ लिया था कि ये कैसे ऐसे निर्णय लिया कि हाथ ऐसा होना चाहिए, पैर यही होना चाहिए, इंद्रियां यहाँ ही होनी चाहिए, इसका अरेंजमेंट ये आप लोगों ने कैसे उसको बनाया है, पूरा डिफाइन कैसे किया इन सब चीजों को? पहला प्रश्न था ये, इसे भूत चिंता कहा गया। क्या है? रज शुद्धि, शुक्र और शोणित शुद्धि शारीरम, ये दूसरा प्रकार। अब ये शुक्र और ये शोणित है, उसके अंदर पूरे शरीर के बीजों को कैसे डेवलप करना, जैसे ब्रेन है, ब्रेन का बीज उसी शुक्र के अंदर इंटरेक्ट कर देना, हृदय है तो हृदय का बीज है वो भी उसके अंदर डाल देना। तो ये शरीर के जितने भी अंग अवयव जन्य भाव है, महाभौतिक भाव है, जो वो माता पिता के रज और शुक्र के शुद्धि, यानी कि उस शुद्धि का अर्थ यहाँ पे शुद्ध नहीं है, यहाँ अभिप्रेतार्थ अर्थ भिन्न है, खींचा गए हुए भाव। जब शुक्र स्खलित हुआ उस समय समग्र देह के अणु से जो शुक्र स्खलित होके आया, खींच के आया, वो शुक्र सभी की मेमोरी लेके आता है गर्भ में जब जाता है तो। और वो कैसे उसकी शुद्धि, उस विषय के ऊपर उन्होंने दूसरा टप्पा डाला है। क्या है? रज शुद्धि। तीसरा गर्भाव क्रांति ही। गर्भाव क्रांति का अर्थ है यहाँ पे अव उपसर्ग है। क्रांति यानी कि कोई विशिष्ट वस्तु का प्रकाश के साथ प्रादुर्भाव होना। जहाँ कुछ नहीं है वहां कुछ और
प्रकट हो जाना, उसे क्रांति कहते हैं, अवक्रांति ही। गर्भ की क्रांति, कैसे उसका एक एक चीज का डेवलपिंग होता है उसके अंदर, कैसे सब प्रवेश करते हैं, ये विषय तीसरा रखा। चौथा व्याकरणम च गर्भस्य, व्याकरण यानी कि उसको अरेंजिंग फैक्टर को बोलते हैं, जिसे अरेंज किया जाता है तो उसको व्याकरण कहते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तुओं को किसके साथ किसको जोड़ना, ऐसे महाभौतिक केमिकलाइजेशन में होने वाले परिवर्तन और उस परिवर्तन के बाद निर्माण होने वाले अन्य परिवर्तन, मन का अन्नव स्रोत के साथ जुड़ना, प्राणव का मन के साथ जुड़ना, अन्न के साथ जुड़ना, ज्ञान का जुड़ना, और उससे निर्माण हो रहे फंक्शंस को, उसको बोला गर्भस्य व्याकरणम। शरीरस्य व्याकरणम च, दोनों, एक को सूक्ष्म डिफॉर्मेशन दिया है, एक को ब्रॉडली व्याख्यान दिया है। तो यत् स्मृतम यानी बताया गया। कितने 5 हुए ये? भूत चिंता, हृदय शुद्धि, गर्भावक्रांति, व्याकरण और शरीर व्याकरण, 5। आगे क्या है? प्रत्येकम मर्म निर्देश। प्रत्येकम मर्म यानी कि केंद्र, चक्र, ऐसे चक्र है, ऐसे स्थान है जहां विशिष्ट संचरण होता है, उसका निर्देश यानी कि विशेष रूप से उसको विस्तृत करके बता देना। उसे मर्म निर्देश किया है। शिरा वर्णनम एवं च, शिराओं का वर्णन करना, अलग अलग प्रकार की, नीचे की तरफ गति करने वाली, ऊपर की तरफ गति करने वाली, कोई संचरण करने वाली, उत्प्रेरण करने वाली, क्षेपण करने वाली, व्याहरण करने वाली, ऐसे सभी प्रकार की। शिरा वेद और धमनी नाम च आकृति। अब ये धमनी कैसे शरीर के एक केंद्र से निकल के शरीर के अलग अलग केंद्रों में कैसे जाती है और उनके साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है दूसरी, ऐसे ये एनाटॉमी से बियॉन्ड एनाटॉमी है इनकी। चौथा गर्भिणी आकृति। कितना हुआ? 5 ऊपर 5 है, टोटल 10 हो गए ना। प्रत्येक मर्म निर्देश शिरावर्णम 2, शिरावेद, धमनी और गर्भिणी, ये आकृति 5 है, 5 और 10 हो गए। अब नीचे का जो श्लोक है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी हम टीका देख रहे थे। निर्दिष्टानि 10 एतानि शारीराणि, शारीराणि इति सप्तमी एक वचन, शारीरी शब्द है, शारीरी है ना, सारी रण शब्द है, शारीरिणी ही बराबर है, कर्मण की तरह चलता है, कर्मणी सप्तमी एक वचन। शारीर में बताया है इसे, किसको? 10 एतानि, इसको विस्तृत में बताया है। किसने बताया है? महर्षिया, निर्दिष्टानि महर्षिणा। इसलिए
विज्ञानार्थम, यहाँ 5 वस्तुएं हैं। ज्ञानार्थम, विज्ञानार्थम, शब्द ज्ञानार्थम, शारीर शब्द ज्ञानार्थम, शरीर विद्यार्थम, शरीर विद्या प्राप्त्य अर्थे, और 5वां आध्यात्मार्थम। ये 5 प्रक्रियाओं को इनबिल्ट किया है इसमें। शरीर का ज्ञान, शरीर का विशिष्ट ज्ञान, शरीर के शब्दों का अर्थ ज्ञान। अब यहाँ शरीर शब्द का अर्थ ज्ञान का अभिप्राय यहाँ पे ये है कि प्रत्येक शरीर के एक एक अवयव के एक एक अणुओं में अलग अलग देवों का आश्रय स्थान है। इस ज्ञानार्थ है उसका विद्या, शरीर की समग्र शरीर की विद्या और शरीर की समग्र शरीर का अध्यात्म। बहुत महान लेवल पे इस शास्त्र को इन्होंने डेवलप किया है। ये 10 अध्याय की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। दूसरे 110 अध्याय को भी छोड़ दो, वो तो अलग ही स्तर पे है। ये पूरे इसका प्रयोजन है ये। शारीराणि महर्षिणा विज्ञानार्थम शरीरस्य पंच अर्थम, ये जो मैंने बताया ना 5 शरीर के इस ज्ञान अर्थ के लिए। बीजजाम योगी नाम अपि, महर्षि नाम बीजजाम योगी नाम अपि, इन सभी के ज्ञान को लिया गया। अब यहाँ पे धन्वंतरी तो जब नरा उत्पत्ति हुआ मनुस्मृति के आधार पर उसी काल में थे, वहां आदि थे, आदि देव है वो। कौन से उत्पत्ति काल में, निर्माण काल में थे वो। किस स्थान पे कौन से देव को बिठाना, उस काल में थे वो। काल में थे यानी कि वो रचना पहले से पूर्व निर्धारित थी, उनको पता था ये। उस बीज को उन्होंने स्थापित करने में थे वो। योगी नाम अपीच विषजाम योगी नाम अपीच द्रष्टव्यम। अब देखो यहाँ पे इसकी टीका पढ़ेंगे, महर्षिणा इति, वहां से महर्षिण इति महत्शब्दः पूजा वचना तेन पूज्येन धन्वंतरिणा। देखो कितने स्टेप से गए डलना। पहले महर्षि की व्याख्या की। महर्षि से महत शब्द है। महत यानी बड़े ऋषि, या महत ज्ञान यस्य यस्मिन तस्य महत। बहुत सारे अर्थ होते हैं महत के, बहुत 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 अर्थ होते हैं। महत का दूसरा अर्थ होता है परावरज्ञ, तीसरा होता है व्याजहार। व्याजहार में 4 वाणी आती है। प्रथम वाणी होती है वो वेखरी होती है, जैसे अभी जो मैं बोल रहा हूं वो अलग है, और जब हम लोग गप्पे मारते हैं वो वेखरी होती है। दुनिया की बातें चलती है हमारी, अरे ये ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया, ये सब वेखरी होती है। वेखरी, हाँ वेखरी मतलब जिसमें कोई तादाद में नहीं होता है, ऐसे साइकिक इंप्रेशन से चलती रहती है। उसमें सुख दुख, उसमें भाव बदलते रहते हैं लोगों के। कभी एकदम उल्लासित हो जाते हैं, कभी दुख में चले जाते हैं, कभी जोर जोर से हंसते हैं, कभी जोर जोर से रोते हैं।
लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये वैखरी में चलता है सब, इसको वैखरी बोलते हैं। दूसरी होती है मध्यमा। ये मध्यमा जो होती है ये वचन होते हैं। वचन यानी कि स्वयं का नहीं, द्रुयात होता है, शास्त्र ज्ञान होता है। विद्या ज्ञान होता है। तीसरी होती है पश्यति, उवाच, जिसमें उवाच शब्द बोलते हैं ना, अग्निवेश उवाच, धन्वंतरी उवाच, ये पश्यंती वाणी होती है। और चौथी होती है परावाणी। इस वाणी में व्यक्ति जो बोलता है वो उसे ईश्वर बुलवाता है। वो वाणी परावाणी होती है, उसको स्वयं से ज्ञान प्रकट होता है अंदर से। शास्त्र को देखने के बाद स्वयं से अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। ये महत ऋषि है। शब्द को देखने के बाद वो शब्द का स्वयं ज्ञान प्रकट होता है। ये क्या है? महत ऋषियां। पूज्येन, हाँ, परावाणी वाले, पूज्येन धन्वंतरिणा, ऐसा धन्वंतरी के लिए बताया है। इनके पास परावाणी थी, इसलिए ये व्याजहार है। इसके लिए शास्त्र व्याजहार शब्द बोलते हैं। संस्कृत में व्याजहार बोला जाता है। जब मध्यमा का प्रयोग होता है ना, वैखरी मध्यमा, उसमें वदती, वचन, ऐसे शब्द होते हैं। और जब पश्यति होती है उसमें उवाच होता है। और जब महत होता है तो परावाणी व्याजहार शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा बहुत बार हुआ है। अब यहाँ पे धन्वंतरिणा व्याजहार है ना। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। धन्वंतरी के 3 जन्म हुए हैं। ये शास्त्र जब सुश्रुत को बताया, ये 3रा जन्म था उनका, मतलब तीसरी प्रादुर्भूतता थी इनकी। प्रादुर्भूत 3री बार हुए थे शरीर के साथ। इसके ऊपर के जन्म में, यानी कि दूसरे वाले जन्म में, मिडल वाले जन्म में धन्व के यहाँ हुए थे वो। और उस जन्म में उन्होंने ब्रह्मचर्य था उनका, यानी कि संसार में नहीं थे वो। संसार में नहीं थे, यानी संसार में थे पर संसार ही नहीं थे, गृहस्थ ही नहीं थे। ऐसा तो उन्होंने वेद के सभी देवताओं से स्पर्श विद्या से ज्ञान प्राप्त करा। ये एक विद्या है वेद की, स्पर्शिणी विद्या बोलते हैं इसको, जिसमें देव आते हैं, वो ब्रेन के कोई केंद्र को स्पर्श करते हैं और अपनी पूरी शक्ति उसके अंदर, अपना पूरा ज्ञान उनके अंदर डाल देते हैं। ऐसा तो उस जन्म में धन्वंतरी ने वरुण, मरुत, भग, मित्र, अग्नि, इंद्र, इन 8 से 11 देवों का आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। और ये सभी से स्पर्श विद्या से उनके अंदर अपना अपना ज्ञान उन्होंने ले लिया। जो कुछ भी ज्ञान आदि काल में
किसी किसी देवों के अंदर ही दिया गया था। वो ज्ञान जो धन्वंतरी आदि को प्राप्त नहीं हुआ, वो उन्होंने यहाँ प्राप्त किया इन देवों से जन्म लेके, जो उनको लेना अनिवार्य था। तो वो धन्वंतरी दूसरे जन्म में ये सबको प्राप्त किया। मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। ये शास्त्र का जो आगे का पार्ट है ना, जी जी, उसमें ले जा रहा हूँ थोड़ा सा, जी गुरुजी। तब जाके ये श्लोक क्लियर होगा। और प्रथम जन्म में जब वो धन्वंतरी आए तो वो समुद्र मंथन हुआ ना, और समुद्र मंथन के समय वो अमृत कलश लेके आए। 4 भुजा वाले थे वो, शंखम चम चक्रम चम जलोकाम ददघटम अमृतम, ऐसा है बोलते हैं ना हम। और उनकी आंखें ऐसी थी ना, अरे बाप रे, इतनी दिव्य आंख, इतनी दिव्य थी उनकी आंख कि जैसे समग्र नील वर्ण के अंदर वो पद्म था चक्षु में। और जहां उन्होंने दृष्टि नीचे डाली ना, वहां जितनी जगह पे उन धन्वंतरी की दृष्टि पड़ी, वहां समग्र संसार में विष नष्ट हो गया। कलरुक्त दारिणा। हाँ, तो ऐसे धन्वंतरी, पीले कलर का धोती था उनका, पीत वस्त्रधारी ना, पूरे नील वर्ण के, ऐसे नीले यज्ञोपवीत धारण करे हुए, और माला थी, और ऐसे के ऐसे निकल के आए वो। ये पहला होता। एक हाथ में जो अमृत का घट था वो दिया, 3 हाथ में वही ऐसा का ऐसा रहा, एक हाथ खाली करके चले गए। एक हाथ में कुछ नहीं था, ऐसे छोड़ दिया और चले गए, मतलब अदृश्य हो गए सभी के बीच में से। फिर देवता और ये सब लड़े, बहुत लड़े अमृत के लिए। और फिर वो धन्वंतरी बुद्ध के यहाँ जन्म लेके आए हैं, जन्म के यहाँ। फिर इन देवों का साक्षात्कार किया, और तीसरे जन्म में फिर पुनः ये इन्होंने ब्रह्मचारी रहे, तीसरे में भी वो वापस, पर संसार में विचरण किया, अलग अलग जगहों में जाके अपने शिष्य बनाए, और इतने जन्म का जो ज्ञान था वो सब ज्ञान उनके अंदर डाल दिया। आयुर्वेद का प्रचार करा, और फिर सुश्रुत ने ये संहिता लिखी। ये संहिता वेद निष्पन्न है, इसलिए वेद सर्व अखिलो वेद यस्मिन् अस्मिन्। टीका है ना, पढ़ो धन्वंतरीणा के बाद। विज्ञानार्थम विशिष्ट ज्ञानार्थम, विज्ञानार्थम इति पंच ज्ञानार्थम, जो मैंने आपको बताया वो सभी के लिए इस शरीर को लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, आगे पढ़ो। विशिष्ट ज्ञानार्थम योगः समाधिः स विद्यते येषां ते योगिनः तेषाम्। योगः समाधिः, योगः इति समाधि में, विशेष समाधि में अलग अलग प्रकार की समाधि की अवस्थाएं है। अब ये समाधि कैसे होती है, इसमें अलग अलग चक्षुओं को प्रदान किया जाता है। कि यहाँ पे जैसे
थिएटर में पिक्चर दिखाते तो कैसे प्रकाश डालते हैं पर्दे के ऊपर, और वो जी, पूरी जी। पिक्चर दिखती है ना वो पर्दे पे। जी जी जी। वैसे ही अन्य अन्य लोगों से मस्तिष्क के जो इंटेलिजेंस पॉइंट है उसके ऊपर उसको प्रोजेक्शन किया जाता है, उसे जो दिखाना है वो उनके द्वारा उनको दिखाया जाता है। समझ में आया? इति समाधि। योगः तद्वर्तन्ते योगिनः, ऐसा योगिनः योगिनों के द्वारा इस शारीर को उनके माध्यम से स्थापित किया गया है। मतलब वो समाधि में ऐसा था, उस समाधि के बाद ऐसी पावर थी उन लोगों के अंदर कि वो गर्भ को देखते हैं तो उनको गर्भ में पहले दिन कितना बना, दूसरे दिन कितना बना, तीसरे दिन कितना बना, वो डायरेक्ट बिना उनको वो त्वचा है उससे वो आवृत नहीं होते, उनकी दृष्टि डायरेक्ट गर्भ के अंदर पहुंच जाती है। दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो उनको दिख जाता है। ख्याल आया? जी 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 जी। ब्रह्मांड में उस लोक में क्या हो रहा है तो यहाँ बैठे बैठे ऐसे देख लेते थे। दिव्य के दिव्य चक्षु थे वो। कैसे थे? ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, बुद्धि चक्षु, दिव्यम अपि दिव्यम चक्षु। चक्षुषाः इति तृतीय, इन सभी के द्वारा ज्ञानम प्राप्त, उस ज्ञान को प्राप्त किया और फिर उन ज्ञान के अंशों को यहाँ स्थापित किया। पूरा तो बता नहीं पाएंगे ना। अब जितना मैंने अभी आपको बताया उतना बताने जाएंगे तो यहाँ शास्त्र कितना विस्तार हो जाएगा। पर इस स्थान को विशेष रूप से उन्होंने निर्देश करना प्रारंभ किया। ख्याल आया? इतना समझ में आया? और हम लोग अध्ययन संपादनीय अध्याय कभी पढ़ते ही नहीं है। हमको कैसा लगता है पता है जी? ये तो अध्याय के नाम लिखे हुए हैं इसमें सिर्फ, इसका क्या अर्थ है ऐसा समझते हैं ना? पर ये मजबूत विषय है, इन विषयों को पकड़ में लाना अनिवार्य है। सारी स्थान अध्याय 1 प्रारंभ करेंगे। ये इसकी पूर्व पिछिका थी, इंट्रोडक्शन ऐसे बराबर है। ये सारी पढ़ने के बाद मैं आपको इतना बता रहा हूं, लोगों के दिमाग में आज के समय में योग शास्त्र के द्वारा आई हुई जो मेथोडोलॉजी की प्रभा है, उसका जो क्या बोलते हैं अधकचरा ज्ञान है, उसकी छाया पूरी आपकी दूर हो जाती है। सूक्ष्म शरीरों की छायाएं पूरी हट जाती है समझने के बाद। चक्र का विज्ञान
सूक्ष्म शरीरों का ज्ञान ये समझने के बाद पूरा स्पष्ट होता है। आवरण हटता है, आवरण। दूसरा, आज के मॉडर्न में हम जो भी एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, न्यूरो एनाटॉमी पढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, उसका पूरा प्रोजेक्शन, प्रतिबिंब आपका नष्ट हो जाता है। ये समझने के बाद आपको वो शास्त्र बहुत स्थूल लगते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। उसको देखने के बाद, इसको देखने के बाद मैंने उनको देखा है। और उनके लिए मैंने, उनको देखने के लिए मैंने अपने 20-20 दिन दिए हैं उसमें पढ़ने में। फिर ऐसा लगा कि कोई अर्थ ही नहीं था, 20 दिन फालतू में दिए मैंने वो पढ़ने में। कितना सूक्ष्म है ये शरीर, इतना अद्भुत है ये शरीर। और ऐसा नहीं कि सुश्रुत का शरीर श्रेष्ठ है, चरक का सूत्र श्रेष्ठ है, नहीं, ये गलत बात है। ये बाद के सलाहकारों ने अपने हिसाब से छंद बना दिए हैं, ऐसा है ही नहीं। चरक का भी शरीर अद्भुत है, बुद्धि का फंक्शंस, ज्ञान का, ये सभी को वहां विशेष रूप से स्थापित किया गया है। और सुश्रुत का भी शरीर अद्भुत है। क्या है? पढ़ो श्लोक नंबर 1। अथातः सर्वभूत चिंता शारीरम व्याख्यास्यामः। यथोवाच च भगवान धन्वंतरी ही। क्या शब्द बोला यहाँ? उवाच शब्द बोला है ना। ये उवाच शब्द जो है ना, परावाणी में आता है, उसका एक श्लोक है पूरा। गदति, गदति का भी अर्थ होता है बोलना, निगदति उसका भी अर्थ होता है बोलना। मैंने किसको बताया था ये? वेखरी मध्यमा पश्यन्ति परावाणी इति ही त्रिह वाक् शुद्धि। प्रथम है वदति, प्रजल्पति, जलपति इति वेखरी। गदति वर्णयति, विवेचनति तस्य मध्यमा। कथयति, कथयते अभिभाषयते, पश्यन्ति। व्याहरति वचनानि वाचः व्याजहार व्यहरते इति परावाणी, है ना। इति वचति उवाच इति सर्वं परावाणी। उवाचः इति वाक सिद्धिं प्रदति, वाक सिद्धि होती है इनको। वाक सिद्धि यानी इसमें ऐसा होता है तो जो बोलता है ना वो सही भी हो जाता है, ऐसा नहीं है तो भी सही हो जाता है ऐसा। वो बोलता है आज अमावस्या पूर्णिमा हो जाती है, पूर्णिमा बोलता है, अमावस्या को पूर्णिमा बोलता है तो वो पूर्णिमा हो जाती है, ऐसा समझे। वो बोलता है कि इसके घर पे बच्चा आता है, वो बच्चा आ जाता है। वो बोलता है इसका रोग आपका ठीक हो जाएगा तो वो ठीक हो जाता है, ऐसा समझे जी। तो ये परावाणी में आया। हाँ, ये परावाणी है सभी। वचाहा वचति सिद्धम प्राप्नोति, ऐसा शब्द लिखा है। सिद्धिम इति वाक् सिद्धिम प्राप्नोति। प्रतिशाख्यम यस्य दर्शयति, प्रतिशाख्यम इति प्रातिशाख्यम।
ऐसा भगवान धन्वंतरी ने बोला। क्या बोला? सर्वभूत चिंता शारीरम व्याख्या श्याम। तो ये व्याख्या श्याम शब्द है ना, इसका फंडामेंटल बहुत गजब का है जी व्याख्या श्याम शब्द तब लिखा जाता है जी कि जब उसके साथ बहुत सारे दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं, हजारों की तादाद में। मतलब दूसरे अन्य ऋषि महर्षि सभी विद्या के ज्ञाता, ये सब भी बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद सर्वभूत चिंता शारीर का निर्णय होता है, फिर लिखते हैं ये व्याख्या श्याम शब्द 8 स्टेप से आता है। टोटल 8 कैटेगराइजेशन है इसका। जी लिखने का। अच्छा जी। नियम बनने के बाद विधि बनती है और विधि बनने के बाद व्याख्या होती है ना। नियम से पहले प्रयोग होते हैं, प्रयोग से पहले उपदेश होते हैं, उपदेश से पहले संग्रह होता है। ऐसे सब क्रम है ये। फिर व्याख्या श्याम, फिर उसे एकदम क्या बोलते हैं, टोटली स्पष्ट करके सभी मद मतांत संभाषा आदि स्थापित होने के बाद उसे स्थापित करने का अनुरोध होता है। ये अध्याय में सांख्य दर्शन लिया है। क्यों लिया है पता है आपको? अच्छा जी। बुद्धि के प्रभाव से, बुद्धि यानी लोगों की बुद्धि कम होगी, इसको ध्यान में रखते हुए वैदिक व्याख्याओं को फॉर्मेट किया है। फॉर्मेट यानी कि इजी बनाया है। उसे दर्शन कहते हैं। एक शब्द को विस्तृत कर देना, विभाजित कर देना, समझाने के लिए। यथोवाच भगवान धन्वंतरी, वो भगवान धन्वंतरी बताएंगे। अब इसकी टीका हम बाद में पढ़ेंगे। हो गया? बढ़िया।